अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अपनी ख़ास दुआओं में हक़ीर को याद रखिएगा और दुआ करें परवरदिगार से कि इसी तरह घर बैठे हमें मसाइल सीखने का मौका मिलता रहे और अल्लाह इस खूबसूरत तौफ़ीक़ को दायम रखे, कायम रखे और ये सिलसिला जारी रहे, हम मसाइल से आगाही लेते रहें। सवालात जो नाज़रीन की तरफ से आए, इस वक्त मंसूर काज़मी साहब देहरादून से इनका सवाल है कि क्या हम अपनी मिडिल फिंगर में रिंग पहन सकते हैं। दरमियानी जो उंगली, हमारी बीच की जो उंगली होती है, इस बीच की उंगली में मिडिल फिंगर में रिंग पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। तो कोई गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, आप किसी भी उंगली में पहने, अंगूठे में भी पहने तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि ये कहा जाता है कि अगर आपकी चौथे नंबर की जो उंगली है, इस चौथे नंबर की उंगली में अगर आपने पहनी हुई है, यहाँ भी पहनी हुई है, तब मिडिल में पहन लें। एक ही अंगूठी पहन रहे हैं तो बेहतर है कि यहाँ पर पहनिए। लेकिन ये कि सब कोई इतनी शिद्दत की बात नहीं है कि हराम होगा या गुनाह होगा, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी उंगली में पहने, गुनाहगार इंशाअल्लाह नहीं होंगे। फ़ातिमा ज़हरा का सवाल यह है कि वालिद साहब जो हैं हमारे खुम्स नहीं निकालते हैं और खुम्स ना निकालने की सूरत में वो जो हमें पैसे देते हैं या हमें कोई भी चीज़ वो देते हैं, तो क्या ऐसे में हम उनकी दी हुई चीज़ या उनके दिए हुए पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि खुम्स नहीं दे रहे हैं तो उनके पैसे पाक नहीं है जो कि कहा जाता है, लिहाजा हमें उनके दिए हुए पैसे या उनका दिया हुआ सामान कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप उनके दिए हुए पैसे ले सकते हैं, आप उनका दिया हुआ सामान कबूल कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मसरफ़ और उसका यूज़ आपके लिए हराम नहीं होगा। ज़ैनब ज़हरा का यहाँ पे सवाल है कि हमारे पास किसी के पैसे हैं, वो जो है वो मुस्तहक़ भी है और गरीब भी है लेकिन दे नहीं पा रहा, यानी हमारे पैसे किसी दूसरे के पास हैं। इनका सवाल ये है कि हमारे पैसे हमने किसी को कर्ज़ दिया था लेकिन वो ज़रूरतमंद है और गरीब है, अब वो पैसे लौटा नहीं पा रहा है, वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये हमारे लिए जायज़ है कि हम जब खुम्स निकालते हैं, खुम्स की तारीख़ आती है, तो उस पैसे का हिसाब सहमे सादात में कर दें। यानी हम ये समझ लें कि अब हम उससे पैसे वापस नहीं लेंगे और सहमे सादात जो हमें एक सैयद को देना था और जिसके ऊपर हमारे पैसे हैं वो सैयद है, गरीब है, मुस्तहक़ है, तो क्या ये जायज़ है। जी बिल्कुल, ऐसा आप कर सकते हैं, आपके लिए जायज़ है। सहमे सादात आप उससे बाद में भी दे सकते हैं और अगर यूँ हिसाब करना चाहें तो ऐसे भी हिसाब कर सकते हैं। और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये पैसा जो है वो खुम्स का है या ज़कात का है, ये किस चीज़ का है। बस आप कहते हैं कि अब हमें पैसे वापस मत दीजिएगा, यही काफ़ी हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। एक सवाल यहाँ, खुम्स न देने वाले को अपना पार्टनर बना सकते हैं बिज़नेस करने में, तिजारत करने में। जी बिल्कुल, खुम्स ना देने वाले को अपना पार्टनर आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और एक सवाल ये है कि अगर किसी के दो घर हैं, इन्होंने लिखा कि दो घर हैं, एक घर में वो रहते हैं और एक एक्स्ट्रा और ज़ायद है जिसका इस्तेमाल भी नहीं है, किराए पे देते हैं या कभी खाली रहता है, तो उस दूसरे घर पर खुम्स है। जी, उस घर पे जो आपका इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर आप खुम्स अदा करेंगे, खुम्स लगेगा उस पर। आखिरी सवाल जो इस वक्त हमारे पास है वो है कि हालत हैज़ में इमाम बारगाह में जा सकते हैं, मजलिस में शरीक हो सकते हैं। जी, सिर्फ़ इमाम बारगाह में जाना और मजलिस में शरीक होना ये हालत हैज़ में जायज़ है, ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सवालात अगर हों तो हमें इरसाल कीजिए, हमें खुशी होगी, दीन व मज़हब का काम आगे बढ़े। कोशिश कीजिए कि इन मसाइल को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि आप भी सवाब में शरीक हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।